नमस्कार साथियों। आज हम ये संपादकीय जो आया है आपका जनसत्ता पेपर में, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से मेंस के ऐसे पॉइंट है या प्री के ऐसे पॉइंट है जो हमारे परीक्षा में हम उनका मेंस में यूज कर सकते हैं और प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि ये संपादकीय में जो लिखा है, अंतरिक्ष में नई जमीन की तलाश के लिए जो इसरो है वो लगा हुआ है। तो इसरो ने कहा है कि अभी जो चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 का प्रक्षेपण पर उसका ध्यान है। इसे हम इस रूप में देख सकते हैं कि पहले हमने चंद्रयान किया, फिर मंगलयान और अब भावी गगनयान जैसी परियोजना देश की जो आर्थिक महाशक्ति है। आर्थिक महाशक्ति मतलब इकोनॉमिक रूप से हम सशक्त कैसे बने, उसके लिए इसरो विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है ताकि विश्व पटल पर भारत भी अपने एक मुख्य रूप से अपना एक कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो इस तरीके से ये आज का आर्टिकल होने वाला है। आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें ऐसे पॉइंट हैं जो प्री के लिहाज से तथा मेंस में आंसर राइटिंग में प्रयोग कर पाए। तो भारत सरकार का एक आकलन इस तरीके से है कि देश जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब $1 ट्रिलियन की इकॉनमी मात्र अंतरिक्ष क्षेत्र से आने वाली है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि चंद्रयान 3 जो है उसकी जो अभूतपूर्व सफलता हमें जो मिली है, उसे देखते हुए हमें चंद्रयान को लेकर, चंद्रयान मतलब चंद्रमा पर हमें चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 का भी हमें प्रक्षेपण करना चाहिए। ताकि देखो, इसके कौन कौन से ऐसे रीजन हैं कि हमें चंद्रमा पर ये सब चीज़ें करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया देश में इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके बावजूद आप ये मिशन जो कर रहे हैं अंतरिक्ष में, इनका क्या मोटिव हो सकता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। बात क्या है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी इनके लिए भी कार्य होते हैं, परंतु साथ में हमें वैश्विक पटल पर ऐसे कार्यों को भी अंजाम देना होता है जो हमारे सामरिक सुरक्षा के लिए, हमारे विश्व पटल पर हमारा एक अस्तित्व बना रहे। उसके लिए हमें इस तरीके के प्रोग्राम्स का आयोजन करना पड़ता है। साथ ही यहाँ भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम करके हम जो ब्रह्मांड है उसके जो अनसुलझे रहस्य हैं उन्हें भी हम उठा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तीसरी बात कि जो नया जो ग्रह है या जो उपग्रह है उसकी खोज करके, या उस पर जो मिनरल्स हैं उस पर जीवन था या नहीं, इन सब की खोज करके हमें पता चलता है कि वाकई में आने वाले समय में इन ग्रहों पर बसाहट रूपी कुछ ऐसे साधन अपनाए जा सकते हैं जिससे मानव वहाँ अपने घरों को स्थापित कर पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो चंद्रयान मिशन है उसे किया गया। तो चंद्रयान मिशन जो पहला किया गया, हम बेसिक से इसको जान लेते हैं कि जो चंद्रयान मिशन जो पहला किया गया वो भारत के द्वारा 2008 में किया गया। कहाँ से इसे किया गया? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे भेजा गया था। कब? 22 अक्टूबर 2008 को। ये मिशन करीब 1 साल संचालित किया गया था। इसका मेन जो इसने पाया वो क्या? तो इसने चंद्रमा की सतह पर जल की खोज की। आपको पता है कि मानव के लिए सबसे जरूरी जो आवश्यक तत्व है वो क्या है? जल। जल के बिना मानव जीवित नहीं होता है, इसीलिए जल ही जीवन जैसा कॉन्सेप्ट आया। तो चंद्रमा पर जो चंद्रयान 1 मिशन था उसने क्या किया? उसने पानी की वहाँ खोज की कि यहाँ पर पानी, चंद्रमा पर एक समय पर पानी था और आज बर्फ के कुछ अवशेष वहाँ पर हैं। तो इससे एक पुख्ता सबूत मिला कि चंद्रमा पर जो है पानी का अस्तित्व है। इससे एक आशा जगी कि आने वाले भविष्य में वहाँ हम मानव की बस्तियों को बसा सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में हम आते हैं कि जो चंद्रयान 2 है उसकी क्या उपलब्धि रही।
चंद्रयान 2 जो है वो उसके द्वारा अगर बात की जाए तो चंद्रयान 2 के द्वारा भारत ने कई उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए चंद्रयान 2 को छोड़ा गया, किंतु वह असफल हो गया। पुनः हमने चंद्रयान 3 को छोड़ा और चंद्रयान 3 के द्वारा यहाँ हमारे भारत के लिए एक उपलब्धि रही कि हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारे चंद्रयान 3 को उतारा। इसमें एक रोवर था, एक लैंडर था, है ना। तो रोवर और लैंडर दो चीज़ें हमें याद रखना है, चंद्रयान 3 में थी। आपको ये बताना है कमेंट्स में कि लैंडर का नाम क्या था और रोवर का नाम क्या था, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 जो हमने किया, वहाँ दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला चंद्रमा का ऐसा ध्रुव जहाँ पर अंधकार था, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, ऐसी जगह उतरने के लिए एक बेहतर हमारी जो वैज्ञानिक शक्ति है या वैज्ञानिक हमारा जो सामर्थ्य है उसे यहाँ प्रदर्शित करता है। तो चंद्रयान 3 को हमने दक्षिणी ध्रुव पर उतारा। वहाँ अभी तक हमारे बाद चीन ने अभी दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतारा है। कौन सा यान है चीन का? तो चांग-ई 6, जिसे इसने दक्षिणी ध्रुव पर उतारा। एक मैं आपको बात बता दूं कि जो हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं, तो हम चौथे ऐसे विश्व के एक ऐसे उभरते हुए देश हैं जो चंद्रमा पर अपने पांव पसार चुका है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन, इन तीनों के द्वारा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। वर्तमान में 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के ध्रुव पर की गई है, जो उत्तरी भी हो सकता है, दक्षिणी भी हो सकता है। उसमें रूस, अमेरिका, चीन, उसके बाद में भारत। तो इस तरीके से यहाँ हमारे अंतरिक्ष सामर्थ्य को दर्शाता है। इसके पश्चात अगर बात की जाए तो इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के प्रक्षेपण को हम आने वाले समय में शीघ्रता से करने वाले हैं। देखिए क्या है, अब हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो चंद्र मिशन के लिए महत्वपूर्ण है कि हम चंद्रमा के मिशन क्यों करना चाहते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पर जीवन के जो अस्तित्व हैं उसे कैसे हम बना पाए, जीवन को कैसे वहाँ पर लाया जा सकता है। अगर वहाँ बर्फ की खोज हुई, जैसे वहाँ पहले पानी था, वो बर्फ में बर्फ के जो अवशेष है वो मिले हैं, तो वहाँ मानव बस्ती को कैसे बसाया जा सकता है। वहाँ के जो मिनरल्स हैं उन्हें कैसे हम भारत पर ला सकें ताकि उन मिनरल्स से जन कल्याण हो सके। तीसरा, वहाँ लोहे के काफ़ी भंडार हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उसको कैसे हम यूज कर पाएँ। जीवाश्मों का जो वहाँ खजाना है उसे हम कैसे पाएँ। बहुमूल्य विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उनको हम किस तरीके से उनका उत्खनन कर सकें। ये सब चीज़ें जो हैं, इनके लिए चंद्रमा के जो मिशन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो जो वहाँ पर हीलियम के भंडार हैं, ऐसा माना जाता है कि लगभग 2.5 टन, कितने, लगभग 2.5 टन, मतलब अगर कहा जाए, सॉरी, 2.5 लाख टन जो हीलियम है उसका भंडार चंद्रमा पर है। तो 2.5 लाख टन जो हीलियम है उसमें अगर बात की जाए एक टन हीलियम की जो कीमत है उसकी कीमत लगभग $5 अरब आकी जाती है। तो यहाँ हमारे आर्थिक सशक्तता के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके से हमने जो आज का जो जनसत्ता के जो इस आर्टिकल का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो प्री में भी हम यूज कर सकते हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे अपना सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।